Good morning, dear students. Before this AB assignment, let us take the pledge. I, Ravinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 झूठ का फल, इसका जो पेंडिंग बुक वर्क है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा मैं आपको फिर से इस कविता के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, भेड़िया आया कहानी जो है मैंने आपको पढ़ा दी थी। ठीक है, तो इसमें क्या संदेश दिया गया है? झूठ ना बोलने का संदेश दिया गया है। ठीक है, कि झूठ का फल कभी भी अच्छा नहीं होता, तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन द लास्ट असाइनमेंट हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। झूठ बोलने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? सही कथनों पर ठीक का निशान लगाइए। ठीक है, 1 बाय 1 हमको रीड करेंगे और देन इसके देखेंगे कि क्या हमें इसका कोई नुकसान है। अगर है तो हम वहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, तो क वाक्य क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सच ही तो है कि अगर हम झूठ बोलेंगे बार बार तो क्या हमारा कोई भी यकीन करेगा? हम पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा, जैसे कि उस गडरिए के साथ हुआ। ठीक है, पहले उसने मजाक किया, फिर सच में भेड़िया आ गया, फिर उसकी बात किसी ने नहीं ना मानी, तो फिर क्या हुआ? उस पर किसी ने भी ट्रस्ट नहीं किया। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? टिक करेंगे कि हाँ, झूठ का ये भी एक नुकसान हमें हो सकता है। हम बहुत धनी बन जाएंगे। क्या ऐसा होता है कि हम झूठ बोलने से धनी बन जाते हैं? नहीं होता। सब हमें गंदा बच्चा कहेंगे। ठीक है, जब हम झूठ बोलते हैं अगर क्लास में भी, तो सभी हमें क्या कहते हैं? गंदा बच्चा बोलते हैं ना, किसने तो झूठ बोला था। तो ये भी ठीक है कि हमें सभी गंदा बच्चा कहेंगे। हमारा सम्मान बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। क्या हमारा इससे हमारी रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। ठीक है, सब हमको क्या कहेंगे? गंदा बच्चा बोलेंगे आपको। तो फिर हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम किसी और बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। आगे है, कौन क्या करता है? सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। ठीक है, क है जो भेड़ें चराता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, माली कहते हैं, गडरिया कहते हैं, या फिर मजदूर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भेड़ें चराता है उसको हम गडरिया कहते हैं। जो खेती करता है वो क्या होता है? वो किसान होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है उस पर टिक करोगे आप। ग, जो मछलियाँ पकड़ता है, जो मछलियाँ पकड़ता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे हम दानी कहते हैं? सेकंड है नाविक कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है मछुआरा कहते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज योर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है, उस पर टिक करोगे आप। मछुआरा जो होता है किसे कहते हैं? जो मछलियाँ पकड़ता है। जो लकड़ियाँ काटता है उसको क्या कहते हैं? लकड़हारा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन पे टिक करोगे। जो हाथी की देखभाल करता है, हाथी की देखभाल घुड़सवार करता है? नहीं, महावत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे? टिक करोगे। आगे है, शब्दों को कर्म में लिखकर वाक्य बनाइए। शब्दों को हमने कैसे लिखना है? एक कर्म में लिखना है। ठीक है, पहले हम इसको रीड करते हैं। बाजार रही दादी जा हैं, तो क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं। ठीक है, तो हमने इसको एक कर्म में लगाकर इस वाक्य को पूरा करना है ताकि जो एक मीनिंगफुल वाक्य निकले। ठीक है, दादी बाजार जा रही हैं,
मिलकर सबने खाई मिठाई। फिर इसको भी क्रम में कैसे लिखोगे, सबने मिलकर मिठाई खाई। वर्षा होगी आज जरूर, ऐसे नहीं आएगा, कैसे आएगा ये, आज वर्षा जरूर होगी। तो आज हम इतना ही करेंगे, आपने इसको अपनी बुक पे कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू।